morning students, welcome in my class. Our today's chapter is material, metals and non-metals. So today we will revise our chapter 4, that is metals and non-metals. Okay, so इसमें अपन देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स इसमें देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे नॉन मेटल्स का, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड इसके अलावा एक अपना जो फिनोमिनन है कोरोजन उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, ठीक है. सो नाउ एनीथिंग, अगर कोई भी चीज है जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ न कुछ वेट होता है, ठीक है, मास होता है. तो इस टाइप का जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या कहेंगे, मैटर. जो जॉन डाल्टन है उन्होंने एटॉमिक थ्योरी देकर अब ये जो मैटर है इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बताया था, उन्होंने क्लियरली कहा था कि मतलब जो स्मॉल पार्टिकल है उससे मिलके बना हुआ होता है एटम, ठीक है, जिसको आप परमाणु भी बोल सकते हो. नाउ लाइक एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इसमें क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है. इसी टाइप से इसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं. और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से जो ये मतलब परमाणु है, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. तो इस टाइप से क्या होता है कि मतलब ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है. इसकी मतलब जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल बना देता है, ठीक है. अब अपन देखेंगे वैलेंस ऑर्बिट्स, ठीक है. जो लास्ट एटम के जो लास्ट ऑर्बिट्स होते हैं, लाइक अगर ये लास्ट ऑर्बिट है किसी एटम का, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका वैलेंस ऑर्बिट. क्या हो गया, वैलेंस ऑर्बिट. इसी टाइप से नेक्स्ट वी हैव इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल, ठीक है. तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने भी आपको बताया, जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, आपका वैलेंस शेल, ठीक है. और उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है वैलेंसी. व्हेनेवर एटम कंबाइन विद अदर एटम, जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होता है तो वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है. और वैलेंसी क्या करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. ओके, नाउ जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मेटल्स के तो 1 2 3 4 हो सकते हैं, नॉन मेटल्स के 4 5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. नाउ जो मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. इसी टाइप से जो मेटल्स होते हैं उन पे पॉजिटिव वैलेंसीज होती है और नॉन मेटल्स पे हमेशा नेगेटिव वैलेंसीज होती है, ठीक है. सो whenever metal and non metals combine, जब भी नॉन मेटल्स एंड मेटल्स कंबाइन होते हैं इस टाइप से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कैसे कंबाइन होते हैं. इनमें जो चार्ज होता है वो इनका ट्रांसफर होता है. जैसे Mg+2 है तो ये जो मतलब इसकी वैलेंस इसके पावर में आ जाएगी, इसकी वैलेंस इसके पावर में आ जाएगी. तो इसी टाइप से बनते हैं MgCl2 Li2 और, ठीक है. तो ये काफ़ी सारे अपने हो गए, ठीक है. और वैलेंसी कार्ड में ये आपको दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है. तो इनकी देखो वैलेंसीज अभी अपन ने देखा 1 2 3 वैलेंसीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई इसकी, ठीक है, ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इनका मतलब डीपली अपन इनके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सोनोरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, हार्डनेस होती है इनमें, ये सॉलिड होते हैं किस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. इसी टाइप से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है. और टेंसिल स्ट्रेंथ भी इनकी हाई होती है. ओके, सो दैट नेक्स्ट देखो इनके बारे में अपन मतलब डिस्कस पहले से कर चुके हैं अच्छे से. सो नाउ वी विल नाउ नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. मेटल
और ये मेटल के जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं उन पे इनसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इसी टाइप से जब ये जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये इनकी क्या होती है, ये इनका ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का। इस टाइप से ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इट मीन्स इसमें देखो इस ऑर्डर से आप ये समझ सकते हो कि जो कैल्विन है उसकी मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा, पोटेशियम करेगा, ठीक है। इसी टाइप से फिर उससे कम किसके, सोडियम उससे कम करेगा, मैग्नीशियम उससे कम, जिंक उससे कम, और आयरन जो है वो उससे कम करेगा, और सबसे कम कॉपर उसमें करेगा, ठीक है। इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी होती है, सबसे कम रिएक्ट करता है ये, ओके। तो ये हो गई इसके रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ अब देखो यहाँ पे ये जो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, इसमें हाइड्रोजन के बाद वाले जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये तो क्या होते हैं मोर रिएक्टिव, और ये सारे क्या होते हैं लेस रिएक्टिव, सबसे कम प्लैटिनम होते हैं, ठीक है। ये नेचर में फ्री रह ही नहीं सकते, ओरम एंड प्लैटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव होती है, इसलिए नेचर में ये फ्री फॉर्म में ही मिल जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन करेंगे। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड मेटल्स विच रिएक्ट विद हॉट वाटर, और जब ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दोज मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ में जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं वो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक हो गए, ठीक है। टेंडेंसी रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, और वाटर की जो टेंडेंसी है रिएक्ट करने की वो क्या हो गई, पोटेशियम विद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा हो गया रिएक्टिव, कॉपर। नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और सोल्ट बनाते हैं। एज यू कैन सी हियर, कोई भी आप मतलब देखोगे तो इसमें क्या हो गया, जैसे मैग्नीशियम है वो क्या एक मेटल है, ये क्या हो गया डाइल्यूट एसिड हो गया, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो जाएगी। नाउ कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड H2, कॉपर जो है वो कभी भी डाइल्यूट एसिड एंड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके साथ में मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, सॉल्ट ऑफ मेटल ये क्या करते हैं, रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ मेटल बनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे उनकी वैलेंस शेल की, तो उसमें वैलेंस शेल कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, ठीक है। एंड नाउ दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बनाते हैं, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सारी क्या होती हैं, मेटल से अपोजिट होते हैं, ये वो मेलेबल होते हैं, ये नॉन मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और ये नॉन डक्टाइल होते हैं। वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, सॉफ्टनेस होती है इनमें, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होता है, और टेंसिल स्ट्रेंथ इनकी लो होती है, मीन्स इनको आप ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर,
नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। As you can see here, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड्स बना देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स एंड वाटर के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर, कार्बन है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं करता, और ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक है, तो ये अपनी हो गई। नेक्स्ट वी हैव इज कोरोजन, जो एक तरह का फिनोमिनन है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो कोरोजन होता है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करती है, वाटर की प्रेजेंस में जो मेटल है उसमें उस पर कन्वर्टेड हो जाती है और ऑक्साइड्स बनाती है, हाइड्रोक्साइड्स बनाती है और सल्फाइड्स बनाती है। ठीक है, जैसे आयरन की रस्टिंग भी क्या है, कोरोजन का एग्जांपल। इसी टाइप से जैसे मतलब आयरन की जो रस्टिंग होती है उसमें कुछ कंडीशंस नीड होती है उसको, इट मीन्स मॉइस्चर एंड एयर जो है वो दोनों एक साथ अगर रिएक्ट करेंगे, किसके साथ में, आयरन के साथ में, तभी क्या बनेगा, रस्ट बनेगा। इट मीन्स Fe2O3 बनेगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। प्रिवेंशन मतलब अपन इनसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो अपने पास में मेथड हैं, कौन कौन से, पेंटिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलोइंग। ठीक है, और इनके बारे में अच्छे से डिस्कस अपन पहले ही कर चुके हैं। अभी अपन क्या करेंगे, इनको सिर्फ स्टेप से निकाल सिर्फ रिवाइज करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, इसमें बीच बीच में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो भी आपको अच्छे से लर्न करने। ठीक है, सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोइन। एलोइन के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे थे, एल्किनो, ब्रास, बेल मेटल्स, ये क्या होते हैं, कुछ मेटल्स के मिक्स करने से ये मेटल्स हैं जो बनते हैं। नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड in our last video we will discuss about our next chapter, we will revise our next chapter। अभी इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, क्योंकि जो मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो इसमें से भी आ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में से भी पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, सो यू विल हैव टू लर्न। ओके, सो थैंक यू।